जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी का विवाह करवाते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जलंधर नाम का एक राक्षस था। वह बड़ा अधर्मी व दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का ही एक अंश था, परंतु वह राक्षस रूप में अवतरित था। सभी देवता व पृथ्वी के समस्त जीव जंतु मनुष्य उससे परेशान थे। वह भगवान शिव को अपना परम शत्रु मानता था। एक बार दोनों के बीच में युद्ध होता है। कई प्रयासों के बाद भी उस राक्षस को मारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इन सभी बातों से परेशान होकर जब सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं, फिर उसके बाद भगवान विष्णु इसका एक ही हल निकालते हैं। वे बोलते हैं कि जलंधर जैसे राक्षस की पत्नी वृंदा, जो कि मेरी परम भक्त है, वह सच्चे मन से मेरी भक्ति करती है और अपने सत्य का पालन करती है, अपने पतिव्रता धर्म का भी पालन करती है, जिसके कारण उस राक्षस को मारना असंभव है। अगर हम वृंदा के इस सतीत्व और इस पतिव्रता धर्म को किसी प्रकार से नष्ट कर दें तो जलंधर का अंत संभव है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास जाते हैं। फिर वे वृंदा को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण उसके पतिव्रता धर्म को समाप्त कर दिया जाता है। वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इसी कारण जलंधर की सभी शक्तियां भगवान शिव के आगे क्षीण हो जाती हैं और आसानी से भगवान शिव उस राक्षस का वध करके सभी को पाप मुक्त कर देते हैं। जब इस बात का पता माँ वृंदा को चलता है तो वो भगवान विष्णु को उसी वक्त श्राप देते हैं कि वह पत्थर के हो जाएं। श्राप देते ही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में अवतरित हो गए। वे एक पाषाण में बदल गए, जिसे शालिग्राम नाम से भविष्य में जाना जाता है। फिर माता लक्ष्मी के अनुरोध से माँ वृंदा भगवान विष्णु को श्राप मुक्त होने का वरदान देती हैं, परंतु वे स्वयं का आत्मदाह कर लेती हैं। उस आत्मदाह के बाद उस राख से एक पौधा उत्पन्न होता है, जिसका नाम भगवान विष्णु तुलसी रखते हैं और समस्त लोकों में उसे तुलसी के नाम से ही जाना जाता है। फिर भगवान विष्णु माता तुलसी को यह वरदान देते हैं कि मेरे इस शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारी पूजा सदैव होगी और देवोत्थानी एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह इस रूप में संपन्न होगा। अर्थात इसी कारण से तुलसी विवाह मनाया जाता है। अर्थात कार्तिक माह तुलसी माता को प्रसन्न करने का बेहद ही शुभ समय माना जाता है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सदैव धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है।